तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे इस शॉर्ट रिवीजन सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिवीजन जो है क्विकली जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पे AS 19 के रिवीजन के साथ शुरू करते हैं, जो कि है लीजेस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले यहाँ पे जो है हम लोग के दो टाइप के लीजेस होते हैं, एक आपका ऑपरेटिंग लीज होता है और दूसरा आपका फाइनेंस लीज होता है। ऑपरेटिंग लीज के अंदर अगर आप देख सकते हो तो ओनली एक्सपेंस अपीयर्स इन P&L अकाउंट ऑफ लेसी एंड इनकम इन P&L ऑफ लेसर। लेसर के P&L में आपके इनकम शो होता है एंड लेसी के P&L में एक्सपेंस शो होता है। ऑपरेटिंग लीज के अंदर में असेट्स जो है वो आप लेसर अपने बुक्स में दिखाता है एसेट्स, और जिसको हम लोग ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग फाइनेंस लीज के अंदर आते हैं। तो फाइनेंस लीज के अंदर जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप जो है लेसी का होता है। जो रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है वो दोनों दोनों लेसी का होता है। लेसी पेज कैश प्राइस, लेसी आपको जो है कैश प्राइस पे करता है आपके असेट के लिए, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट टू लेसर ओवर द टेन्योर ऑफ लीज। लीज के टेन्योर पे जो भी उसका टेन्योर रहेगा उसके टेन्योर पे आपको जो है कैश प्राइस जो है लेसी पे करेगा, और वो लेसर जो है अपने बुक्स में जो है उसको इनकम दिखाएगा। लेसी क्रिएट्स असेट्स एज वेल एज लाइबिलिटी इन हिज बुक्स। यहाँ पर ऑपरेटिंग लीज के अंदर क्या हो रहा था, तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर अपने लेसर ही आपके असेट्स में जो है असेट को जो है बुक्स में दिखाता है, लेकिन फाइनेंस लीज के अंदर जो असेट्स है वो लेसी दिखाएगा अपने बुक्स के अंदर इंस्टेड ऑफ लेसर। If lessor is able to recover his investment along with desired rate of revenue, then it is finance lease. अगर आपका लेसर जो है वो रिकवर कर सकता है आपका अपना इन्वेस्टमेंट along with its desired rate of revenue, तो वो जो है फाइनेंस लीज कहलाया जाएगा। अगर ये जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो वो ऑपरेटिंग लीज कहलाया जाएगा। नीचे आप एक फ्लो चार्ट देख पाओगे सिचुएशंस का, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी है कि अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स डिस्काउंटेड एट एक्सपेक्टेड रेट, अगर वो कम है आपके इन्वेस्टमेंट और कैश प्राइस से, तो वो आपके लिए ऑपरेटिंग लीज बन जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स ज़्यादा है या फिर बराबर है आपकी इन्वेस्टमेंट या फिर कैश प्राइस के, तो वो फाइनेंस लीज कहलाया जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है अगर आप देखें तो दूसरा हम लोग फ्लो चार्ट पे नीचे आ जाते हैं। नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज, आप अकाउंटिंग जो है अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग जो है इसका बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेसर के बुक्स में बात करते हैं आपके ऑपरेटिंग लीज के इसमें। ऑपरेटिंग लीज के इसमें आपके लेसर के बुक्स में आप जो है रिकॉग्नाइज करेगा लेसर आपका लीज रेंट एज इनकम ऑन SLM बेसिस। SLM बेसिस पे लेसर आपका जो है लीज रेंट जो है रिकॉग्नाइज करेगा, और लेसर जो है कंटिन्यू करेगा अपने बुक्स के अंदर असेट शो करने के लिए, और उसके अंदर वो डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली अगर लेसी के केस में हम लोग देखें ऑपरेटिंग लीज के अंदर में, तो वो लीज रेंट जो है एज एक्सपेंस जो है रिकॉग्नाइज करेंगे P&L अकाउंट के अंदर। लेसी अपने P&L अकाउंट के अंदर एक्सपेंस जो है रिकॉर्ड करेगा, SLM बेसिस पे करेगा अगेन। एंड उसके बाद हम लोग जो है नीचे आ जाते हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ लेसी हम लोग देखेंगे, लेकिन इन फाइनेंस लीज ऊपर हम लोग ने जो है ऑपरेटिंग लीज कवर कर लिया। अब हम लोग जो है फाइनेंस लीज के अंदर जो है कवर कर लेते हैं आपके अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ लेसी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है सब्सटेंस ओवर फॉर्म को फॉलो करते हैं। सब्सटेंस यानी कि हम लोग जो है ओनरशिप के फैक्ट्स क्या कहते हैं हम लोग उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, रादर लॉ क्या कहते हैं हम उसको जो है ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे फैक्ट्स क्या कहते हैं, वही आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म हमको कहलाया जाता है। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन हमको पता है कि लेसी जो है अपने बुक्स पे जो है असेट दिखाता है, भले ही वो ओनर नहीं है, उसका रियल ओनर नहीं है, लेकिन स्टिल वो अपने बुक्स में असेट दिखाता है, डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग जो है आप फाइनेंस लीज के अंदर लेसी के अंदर कैसे करोगे, तो आपको जो है अकाउंट्स के अंदर आपके असेट्स भी दिखाना पड़ेगा, साथ साथ आपको करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी भी क्रिएट करनी पड़ेगी आपकी बुक्स के अंदर। और आप लाइबिलिटी क्रिएट करोगे लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स, दैट इज आपका जो भी कैश प्राइस रहेगा, या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP यानी कि मिनिमम लीज पेमेंट्स, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ गारंटीड मिनिमम लीज पेमेंट्स ही जो है आपके लेसी के बुक्स के अंदर वो रिकॉर्ड करेंगे। MLP जो है आपका इंस्टॉलमेंट ओवर लीज टर्म होता है, प्लस जो भी गारंटीड अमाउंट आपका लेसी देता है फिर लेसी के बिहाफ पे कोई और देता है, तो वो आपको जो है ऐड करना है। लेकिन याद रखना लेसी की बुक्स में हम लोग जो है जो मिनिमम लीज पेमेंट लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गारंटीड अमाउंट लेते हैं, अनगारंटीड हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है डिस्काउंटिंग रेट फॉर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सबसे पहले आपका एक छोटे से टेबल बना लेंगे जिसमें ईयर्स, पर्टिकुलर्स एंड कैश फ्लो का कॉलम होगा। सबसे पहले 0 ईयर के अंदर हमारा जो कैश प्राइस ऑफ असेट होगा वो हम लोग जो है, एक मिनट मैं नीचे कर लेता हूँ स्लाइड को। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो 0 ईयर है उसके अंदर हमारा जो है कैश प्राइस जो है असेट का जो है यहाँ पे जाएगा। उसके बाद हमारा जो ओवर द टेनर जो है लीज पेमेंट्स आते रहेंगे, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टेनर हमारा जो रेसिडुअल वैल्यू होगा वो हम लोग ले लेंगे, और वो हम लोग जो हमारे कैश प्राइस है इनमें से जो है लीज पेमेंट्स एंड रेसिडुअल वैल्यू जो है लेस कर देंगे। तो हमको जो है फाइनली हमारा जो है यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे जो है रेसिडुअल वैल्यू है ये हमको याद रखना है, जब हम IRR कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है गारंटीड प्लस अनगारंटीड अमाउंट दोनों लेते हैं। सिर्फ लेसी के बुक्स में जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे रहोगे तो अब आपको जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गारंटीड अमाउंट देना है, एंड उसके अलावा आप जो है हमेशा टोटल अमाउंट ही कंसिडर करोगे आपके मिनिमम लीज पेमेंट्स के, दैट इज गारंटीड
प्लस अनगैरेंटीड आप दोनों कंसिडर करोगे। तो यहाँ पे एकदम टॉप पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक बात लिखी हुई है कि आपका MLP जो है फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ लेसर एंड लेसी कैन बी डिफरेंट, बिकॉज लेसी माइट नॉट हैव इशूड गारंटी, लेसी ने हो सकता है गारंटी नहीं दी हो, उसके बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन ने दी हो फॉर रेसिडुअल वैल्यू, एंड लेसर हैज़ रिसीव्ड गारंटी फ्रॉम समवन एल्स। लेसर को किसी और से गारंटी मिल चुकी है लेकिन लेसी ने नहीं दी, तो लेसी के बुक्स में जो है वहाँ पे कोई भी गारंटी दिख रही नहीं होगी, लेकिन लेसर के बुक्स में दिख रही होगी क्योंकि उसको किसी और से मिल चुका है गारंटी। उसके बाद आता है सर आपका प्रिपेयर लोन रिपेमेंट शेड्यूल टू बाइफर्केट लीज रेंट। आपको बाइफर्केट करना पड़ता है लीज रेंट, तो आप लोन रिपेमेंट शेड्यूल यहाँ पे बनाओगे। रिडक्शन इन लायबिलिटी दैट इज रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल जो है ओवर द टेन्योर जो है रीपे कर दोगे। इंटरेस्ट पेमेंट जो है आपको जो है पीएनएल अकाउंट में जो है डेबिट करना है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स एज पर AS10 के हिसाब से आपको जो है डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट एंड नॉट ओवर लीज टर्म। आपको लीज टर्म में जो है डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड करना होता है, ओवर यूजफुल लाइफ प्रोवाइड करना होता है। इधर फंडा यहाँ पे आपको जो है अगेन ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाइल कैलकुलेटिंग IR वी कंसिडर ईदर रेसिडुअल वैल्यू, बट वाइल कैलकुलेटिंग रिकॉग्नाइज एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ लेसी वी कंसिडर ओनली गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। लेसी की बुक्स में हम सिर्फ और सिर्फ जब रिकॉर्ड कर रहे होंगे एसेट को तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू लेंगे, लेकिन जब हम लोग IRR कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग रेसिडुअल वैल्यू आपका जो है गारंटीड प्लस अनगारंटीड दोनों यहाँ पे लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग लेसर के बुक्स में। तो यहाँ पे जो है लेसर दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो फाइनेंशियल लेसर हो सकते हैं, दूसरा सेलर लेसर हो सकता है। फाइनेंशियल लेसर के अंदर जो है लेसर जो है बेसिकली कैश दे देगा आपके लेसी को और वो बोलेगा भाई जाके तू असेट अपना खुद का परचेज कर ले। और यहाँ पे जो सेलर लेसर रहता है इसके अंदर हम लोग जो है सेलर जो लेसर है वो असेट देगा अपना। तो फाइनेंस लेसर को पहले यहाँ पे हम लोग कवर कर लेते हैं, जहाँ पे जो है वो अर्निंग अपनी करता है फाइनेंसिंग ऑफ असेट्स के थ्रू मेड बाय समवन एल्स। यहाँ पे जो है असेट कोई और बनाता है, लेसर जो है सिर्फ और सिर्फ उसको फाइनेंस करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पे हम लोग ने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है इसका। शो अमाउंट रिसीवेबल, आपका जो लेसर क्या करेगा अमाउंट रिसीवेबल शो करेगा फ्रॉम लेसी एट कैश प्राइस या फिर फेयर प्राइस जो भी उसका जो रहेगा क्राइटेरिया। रिकग्नाइज इंटरेस्ट इनकम ओवर द टेनर, आपको ओवर द टेनर उसको जो है इंटरेस्ट इनकम रिकग्नाइज करते रहना है। उसके बाद सेलर लेसर के केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है असेट को बेच करके भी वो पैसा कमाएगा लेसर और साथ साथ फाइनेंसिंग करके भी पैसा कमाएगा। इसको जो है अमाउंट रिसीवेबल एंड रिकॉर्ड करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग सेल्स एट द कैश प्राइस। प्रॉफिट ऑन सेल बुक्ड ऑटोमेटिकली, आपका जो प्रॉफिट होगा सेल पे वो ऑटोमेटिकली जो है बुक्ड हो जाएगा। आपका जो है इंटरेस्ट इनकम जो है ओवर द टेनर जो है उसको रिकॉग्नाइज यहाँ पे करनी पड़ेगी लेसर को। आपका AS19 का पूरा रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है। और आपको ये रिवीजन वीडियो पसंद आया रहेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे को क्विकली सारा कुछ जो है कवर करना था। आपको ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैं जल्दी मिलूँगा आपके साथ अगले AS को लेकर के, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो। एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, अगर पसंद आया तो आप लाइक भी जरूर से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टेक केयर।